हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल फिजिक्स सॉल्यूशन पॉइंट पर। आज हम एक नई शुरुआत करने वाले हैं जो डे बाय डे जारी रहेगी। और शुरुआत है प्रिपरेशन फॉर नीट एग्जाम्स। नीट का एग्जाम जो होता है हमारे यहाँ, तो उसके लिए तैयारी कराएंगे हम फ्री ऑफ कॉस्ट। ऑनलाइन कोचिंग है। आशा करता हूँ कि आपको इससे बेनिफिट मिलेगा। आज से हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डे 1 में डायमेंशंस। डायमेंशंस क्या है कि डायमेंशन वे पावर्स हैं जो किसी फिजिकल क्वांटिटी की डेराइव्ड यूनिट को प्रेजेंट करने के लिए उसकी फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर चढ़ाई जाती हैं, रेज की जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमने आपसे कहा, सबसे पहले लेते हैं वेलोसिटी या स्पीड। स्पीड क्या होता है? स्पीड होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो अगर हमें डिस्टेंस की डायमेंशन चाहिए तो डिस्टेंस की डायमेंशन, डिस्टेंस किस में मेजर की जाती है? मीटर। और टाइम किस में मेजर किया जाएगा? सेकंड। तो अब हम इसको क्या लिख सकते हैं? मीटर सेकंड की इनवर्स। तो हियर, यहां पर हियर 1 and -1 आर द डायमेंशंस ऑफ डिस्टेंस एंड टाइम। तो ये यहाँ पर मीटर्स पर सेकंड जो यूनिट आती है, यह है डेराइव्ड यूनिट किसकी? स्पीड की। और देखिए अभी अदर यूनिट समझिए, हम आपको लिखवाते हैं मोमेंटम। मोमेंटम की क्या यूनिट होते हैं? मोमेंटम क्या होता है? मोमेंटम होता है वेलोसिटी मल्टीप्लाई मास। तो इसकी यूनिट क्या लिखी जाएगी? मास की यूनिट होगी किलोग्राम, वेलोसिटी की क्या होगी? मीटर पर सेकंड। तो इट कैन बी रिटन एज किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स। तो यहाँ पर अगर हम इसकी डायमेंशन देखना चाहें, पावर देखें, हेयर 1, 1, -1 आर द डायमेंशंस ऑफ मास, डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट एंड टाइम। तो आप समझिए कि किसी भी फिजिकल क्वांटिटी की यूनिट को रिप्रेजेंट करने के लिए फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पर जो पावर चढ़ाई जाती है, रेज की जाती है, दोज पावर विच इज रेज टू रिप्रेजेंट द डेराइव्ड यूनिट ऑफ एनी फिजिकल क्वांटिटी, दैट इज कॉल्ड डायमेंशंस। वे इसकी डायमेंशन कहलाती है। क्या कहलाती है? डायमेंशन कहलाती है। आप इसको नोट कर लेंगे, 1 मिनट एग्जाम्पल देख लेंगे। 7 डायमेंशंस ऑफ द वर्ल्ड। जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं, डेराइव्ड फिजिकल क्वांटिटीज हैं, वो फिजिकल क्वांटिटी रिप्रेजेंट की जाती है इन द टर्म्स ऑफ बेसिक फिजिकल क्वांटिटी, या उनको हम क्या बोलते हैं? फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। इन फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी को नाम दिया गया है 7 डायमेंशंस या 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। तो किसी भी फिजिकल क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करने के लिए इनमें से कोई सी भी फिजिकल क्वांटिटी यूज की जा सकती है। 1, 2, 3 एंड 4, मैक्सिमम 4, 5 तक हम फिजिकल क्वांटिटी का यूज कर सकते हैं। तो ये जो बेसिक फिजिकल क्वांटिटी है किस तरीके से है उसको नोट करेंगे हम। यहाँ लिखेंगे फिजिकल क्वांटिटी, यहाँ पे लिखेंगे इसकी यूनिट, एंड यहाँ इसका लिखेंगे सिंबल। हम किस सिंबल से इसका यूज करते हैं? तो आपको ये याद रखना, पहले फिजिकल क्वांटिटी नंबर 1, सबसे पहले हम लेते हैं लेंथ। इस लेंथ में डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आर्क, रेडियस, आपका डायमीटर, सरकमफ्रेंस, पैरामीटर, तो ये सब चीज आ जाती हैं। तो इसमें आएगा फर्स्ट लेंथ की यूनिट होगी मीटर, और मीटर के लिए सिंबल यूज करेंगे आप एम। दूसरे नंबर पर आती है मास के लिए हम यूज करते हैं किलोग्राम, और इसके लिए यूनिट यूज करेंगे केजी। 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी की 7 फंडामेंटल यूनिट्स हैं और इसके सिंबल है। नंबर 3 टाइम के लिए हम क्या यूज करते हैं? सेकंड, और इसमें सिंबल यूज करेंगे एस। 4 पे है टेम्परेचर के लिए हम क्या यूज करते हैं? केल्विन।
कहीं कहीं हम डिग्री सेल्सियस भी यूज करते हैं, तो यहाँ लिखेंगे केल्विन के लिए के यूज करेंगे। और फिफ्थ इलेक्ट्रिक करंट, करंट के लिए हम क्या यूज करेंगे, इलेक्ट्रिक करंट। इसके लिए हम क्या यूज करने वाले हैं, एम्पियर, एम्पियर। और इसके लिए सिंबल यूज करते हैं कैपिटल ए। सिक्स्थ ल्यूमिनस, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑफ लाइट। इसके लिए हम क्या यूज करते हैं, कैंडिला। और सिंबल होगा CD। और 7 पे है क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस, क्वांटिटी ऑफ सब्सटेंस। इसके लिए यूज करते हैं आप मोल, MOL। ये सिंबल है। ये 7 फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जो आपको जान लेनी चाहिए। इनके सिंबल हम यूज करते हैं। और डायमेंशन की फॉर्म में, डायमेंशन के लिए हम क्या करते हैं, डायमेंशन ऑफ मास, इस मीटर को क्या लिखना है, कैपिटल L। किलोग्राम के लिए हम डायमेंशन यूज करेंगे कैपिटल M। सेकंड के लिए, टाइम के लिए डायमेंशन हम यूज करेंगे T। केल्विन के लिए हम K ही यूज करने वाले हैं। एम्पियर के लिए हम A ही यूज करने वाले हैं। और CD के लिए हम CD ही यूज करेंगे। एंड मोल के लिए हम MOL, मोल। और कहीं कहीं हम ये वर्ड यूज करते हैं म्यू। तो इनमें से ये फंडामेंटल क्वांटिटी के साथ साथ हमने डायमेंशन भी शो की हुई है। ठीक है, ल्यूमिनस इंटेंसिटी या ल्यूमिनस ऑफ लाइट, इंटेंसिटी बोलना था, ल्यूमिनस इंटेंसिटी। इसको सही समझ लेंगे बेटा, ल्यूमिनस, ल्यूमिनस ऑफ लाइट या इंटेंसिटी। इंटेंसिटी किसी को बोला जाएगा इंटेंसिटी। ठीक है, तो आप ये नोट कर लेंगे, ये 7 डायमेंशन ऑफ द वर्ल्ड हैं। 7 फिजिकल क्वांटिटी, उनकी यूनिट, उनके सिंबल और उनकी डायमेंशंस। आप इसको नोट करें। डायमेंशनल फार्मूला, बात करते हैं डायमेंशनल फार्मूला की। द एक्सप्रेशन विच शोज हाउ एंड विच ऑफ द फंडामेंटल क्वांटिटीज, the expression which shows how and which of the fundamental quantities represent the dimension of a physical quantity is called the dimensional formula of the given physical quantity। किसी फिजिकल क्वांटिटी का वो फार्मूला जिसमें हम ये पता कर सकते हैं कि कोई फिजिकल क्वांटिटी उस फार्मूले के अंदर कितनी बार इंक्लूड की है। फॉर एग्जाम्पल, जैसे हमने बात की है एक्सीलरेशन की जो यूनिट होते हैं वो कितने होते हैं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसमें मीटर इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ डिस्टेंस, लेंथ। एंड सेकंड इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ टाइम। हेयर अगर हम यहाँ देखें मीटर पर सेकंड स्क्वायर में मीटर 1 टाइम्स आर सेकंड 2 बार शामिल हुआ है, 2 बार इंक्लूड हुआ है। तो इस फिजिकल क्वांटिटी की अगर डायमेंशन हम देखेंगे तो LT की पावर -2 बनेगी। कितना, LT -2। L की पावर यहाँ कितनी है, 1 है, और T टू दी पावर -2 है। तो हेयर जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी लेंथ कितनी बार इंक्लूड है, 1 टाइम्स, और टाइम कितनी बार इंक्लूड है, 2 टाइम्स। तो इसको हम क्या बोलेंगे, इसका डायमेंशनल फार्मूला कहते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर हम यह बात करें डायमेंशनल फार्मूला, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ वर्क, वर्क का अगर हम डायमेंशनल फार्मूला देखें तो वो कितना आएगा, ml² T to the power -2। Here mass included with 1 times, distance include with 2 times, and time include is -2 times। इसी तरीके से हम क्या सकते हैं, देख सकते हैं डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लांक कांस्टेंट। प्लांक कांस्टेंट का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, वो होगा हमारा ml × T -2। ये देखिए, इसमें आपको देखना है कि नहीं, सॉरी, ये आएगा 2² - 1, ये ऐसे।
प्लैंक कांस्टेंट का जो फार्मूला बनेगा, डायमेंशनल फार्मूला ऑफ प्लैंक कांस्टेंट, इट इज इक्वल टू ml स्क्वायर t माइनस 1। इसका मीनिंग क्या है, इसमें मास कितनी बार इंक्लूड किया गया है, 1, लेंथ 2 टाइम्स एंड टाइम कितना 1 टाइम्स यूज किया गया है। और देख सकते हैं डिग्री, ये हम डायमेंशनल फार्मूला ऑफ, अगर हम देखना चाहें यंग मॉडुलस का डायमेंशनल फार्मूला, यंग मॉडुलस के लिए देखना चाहें तो कितना होगा, वो आएगा हमारा ml इनवर्स t माइनस 2। तो इन सब में आप देख रहे हैं कि पहले फार्मूले में 2 फिजिकल क्वांटिटी यूज की गई है, लेंथ और टाइम, और बाकी के तीनों फार्मूले में कौन सी यूनिट यूज की गई है, फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ एंड टाइम। मास 1 टाइम्स, लेंथ 2 टाइम्स, टाइम 2 टाइम्स। तो ये क्या है यहाँ पे, ये सभी के सभी क्या है, इन फिजिकल क्वांटिटी के डायमेंशनल फार्मूले हैं, विच इज रिप्रेजेंट इन टर्म्स ऑफ द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी के टर्म में इनको रिप्रेजेंट किया है। तो डायमेंशनल फार्मूला हो गया, आप इसको नोट कर लें, देख लें। बात करते हैं डायमेंशनल इक्वेशन की। डायमेंशनल इक्वेशन, द इक्वेशन obtained by equating a physical quantity with its dimensional formula, मीन्स ये है कि कोई अगर हमको डायमेंशनल फार्मूला लिखा हुआ है, दिखाया हुआ है, और उसको हम इक्वलेंट करें, किसके इक्वल रख दें, उसको उस फिजिकल क्वांटिटी के इक्वल रखें इक्वेशन की फॉर्म में, तो उसे हम नाम देंगे डायमेंशनल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज कॉल्ड द डायमेंशन इक्वेशन ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटी। फॉर एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल की बात की जाए, सबसे पहले मान लीजिए हम इक्वेशन ऑफ सपोज करो हम लिखना चाह रहे हैं टॉर्क की इक्वेशन। तो टॉर्क यहां लिखिएगा, टॉर्क या उसका सिंबल जो भी है, और इस तरह डायमेंशन फार्मूला लिखना आपको, तो इसका डायमेंशन फार्मूला ये आएगा। और देख सकते हैं वर्क, इक्वेशन ऑफ वर्क क्या दिखाएंगे, यहाँ पर वर्क लिखिएगा, और यहाँ पे फार्मूला लिखे वर्क का ml स्क्वायर t माइनस 2। इक्वेशन ऑफ विस्कोसिटी कोफिशिएंट थीटा, तो इसको हम दिखा सकते हैं ml इनवर्स p इनवर्स। तो ये क्या है, इनको हम बोलते हैं डायमेंशनल इक्वेशन। द इक्वेशन ऑब्टेन्ड बाय इक्वेटिंग ए फिजिकल क्वांटिटी विद इट्स डायमेंशनल फार्मूला, ये इसका डायमेंशनल फार्मूला है, और इसको इक्वेट किया गया है विद इट्स डायमेंशन फिजिकल क्वांटिटी। तो इस रिप्रेजेंटेशन को हम यहाँ पे क्या कहते हैं, डायमेंशनल इक्वेशन कहते हैं। आप इसे नोट कर लेंगे। अगर इस चैप्टर की हमको डायमेंशनल स्टडी करनी है, मतलब एनालिसिस करना है डायमेंशनल का, तो हमको बहुत सारी फिजिकल क्वांटिटी है, उनके डायमेंशनल फार्मूले याद करने पड़ेंगे। आइए उनको लिखते हैं। अब बात आती है हमारे इस टॉपिक को शुरू करेंगे, क्योंकि हमारी शुरुआत है तो एक एक पॉइंट लेके चलेंगे एक टॉपिक का। डायमेंशनल फार्मूला एंड एसआई यूनिट ऑफ सम फिजिकल क्वांटिटीज। मैकेनिकल क्वांटिटीज के लिखते हैं आज, कल फिर दूसरे के लिखेंगे। तो पहला है वेलोसिटी या स्पीड, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम की जो डायमेंशन होगी डिस्टेंस के लिए हम यूज करेंगे एल, और टाइम के लिए क्या यूज करेंगे, कैपिटल टी। और इससे फार्मूला बनेगा एल टी माइनस 1। और एसआई यूनिट क्या आ जाएगी, हाँ यहाँ लिख देंगे एसआई यूनिट, दिस इज मीटर पर सेकेंड। तो ये फिजिकल क्वांटिटी होगी, इसको फिजिकल क्वांटिटी कह देंगे, और इसको फार्मूला कह देंगे, जो इसका बेसिक फार्मूला होगा फार्मूला। और ये होगी इसका डायमेंशन फार्मूला डीएफ, और वो होगी एसआई यूनिट। अब इसके बाद हम आते हैं वेलोसिटी से डिफाइन करते हैं एक्सीलरेशन ओब्लिक ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन ओब्लिक रिटार्डेशन
रिटार्डेशन, इनमें से कोई सा भी हो। इसका फार्मूला क्या है? वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी की डायमेंशन एल टी माइनस वन, टाइम के टी, इससे क्या बनेगा एल टी माइनस टू, और इसका डायमेंशन फार्मूला होगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। इसके बाद थर्ड बातें हैं मोमेंटम। मोमेंटम, मोमेंटम की डायमेंशन, मोमेंटम क्या होता है? मास इंटू वेलोसिटी, फार्मूला है मास इंटू वेलोसिटी। मास की डायमेंशन क्या होगी? मास की डायमेंशन होगी m, वेलोसिटी का एल टी माइनस वन विच इज इक्वल टू एम एल टी माइनस वन, ऐसे निकालेंगे। और इसकी यूनिट क्या होगी? किलोग्राम मीटर, किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, इस टाइप से इसकी यूनिट हो जाएगी। मोमेंटम के बाद आता है हमारा फोर्स। फोर्स, टेंशन, वेट, इन सब की जो यूनिट है, फोर्स की यूनिट क्या होती है? फोर्स कैसे निकालते हैं? फोर्स निकालते हैं मास इंटू एक्सीलरेशन से। तो मास की डायमेंशन m, एक्सीलरेशन के एल टी माइनस टू, दोनों को मिला के बनेगी एम एल टी माइनस टू, और यूनिट क्या होगी इसकी? किलोग्राम मीटर पर सेकंड स्क्वायर से न्यूटन, इसे न्यूटन कहते हैं। इसके बाद फिफ्थ नंबर पर आती है हमारी पावर। पावर से रिलेटेड, पावर को क्या लिखते हैं? फोर्स मल्टीप्लाई वेलोसिटी। फोर्स की डायमेंशन क्या होगी? एम एल टी माइनस टू, और पावर वेलोसिटी की क्या होगी? टी माइनस वन। इसको क्या मिलाएंगे? एम एल स्क्वायर टी माइनस थ्री। इट इज अ डायमेंशनल फार्मूला फॉर द पावर, बट इसकी जो यूनिट होगी वो होगी जूल पर सेकेंड, और जिसे हम क्या बोलते हैं? वाट। इसके बाद सिक्स्थ यहां पर लिखना पड़ेगा मैं वर्क ओब्लिक टॉर्क ओब्लिक एनी टाइप एनर्जी। एनर्जी लिखेंगे कोई सी भी एनर्जी हो, मैकेनिकल एनर्जी हो, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रोस्टैटिकल एनर्जी, कोई सी भी एनर्जी, उन सब की यूनिट क्या होगी? उनका जो फार्मूला है वो क्या होता है? वर्क से निकालते हैं। वर्क क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई डिस्प्लेसमेंट। तो इससे क्या निकलेगी? फोर्स की डायमेंशन एम एल टी माइनस टू, और डिस्प्लेसमेंट की एल, इससे बनेगी एम एल स्क्वायर टी माइनस टू, और इसकी यूनिट क्या हो जाएगी? जूल। नोट कर ले आप इन्हें, आगे बढ़ेंगे आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके बाद 7वें नंबर पर देखते हैं सरफेस टेंशन। सरफेस टेंशन का फार्मूला होगा फोर्स अपॉन लेंथ। डायमेंशनल फार्मूला बनेगा एम एल टी माइनस टू डिवाइड बाई एल, एम टी माइनस टू, यूनिट होगी न्यूटन पर मीटर। इसके बाद सरफेस टेंशन के बाद फोर्स से रिलेटेड है इम्पल्स क्या होता है? फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। फोर्स का डायमेंशनल फार्मूला एम एल टी माइनस टू, टाइम का टी, सोल्व करेंगे एम एल टी माइनस वन, यूनिट क्या आएगी? न्यूटन सेकेंड। इसके बाद प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस,
मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, इन सब की जो डायमेंशन है प्रेशर से निकाल सकते हैं। प्रेशर की लिखेंगे फोर्स अपॉन एरिया, तो फोर्स की डायमेंशन mlt -2 और एरिया की L स्क्वायर, इससे क्या बनेगी ml -1t और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इसका फार्मूला बनेगा 10। फोर्स से रिलेटेड आगे बढ़ेंगे। इम्पल्स आ गया, प्रेशर, स्ट्रेस, यंग मॉडुलस, बल्क मॉडुलस, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी। अभी बात करते हैं हम मॉडुलस ऑफ विस्कोसिटी, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, विस्कोसिटी कोफिशिएंट, ईटा बोलते हैं जिसको। इसका फार्मूला क्या होता है? ईटा होता है हमारा, वो होगा फोर्स अपॉन एरिया मल्टीप्लाई वेलोसिटी ग्रेडियंट, वेलोसिटी ग्रेडियंट। इसका डायमेंशनल फार्मूला कैसे होगा? फोर्स का होगा mlt -2, एरिया का L स्क्वायर और इसका t -1। तो इससे सोल्व हो गया, क्या बनेगा ml इनवर्स t -1 और इसकी यूनिट क्या होगी? वो होगी किलोग्राम पर मीटर सेकेंड, विस्कोसिटी कांस्टेंट। इसके बाद 11 पर आते हैं ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, कांस्टेंट कैपिटल G। इसका फार्मूला G का क्या निकलेगा? फोर्स मल्टीप्लाई r स्क्वायर डिवाइड बाई m1 m2। इसका डायमेंशन फार्मूला बनाएंगे, फोर्स का mlt -2, डिस्टेंस का L स्क्वायर डिवाइड बाई m मल्टीप्लाई m। सोल्व होके क्या बनेगा m इनवर्स L क्यूब t -2 और डायमेंशन फार्मूला बनेगा न्यूटन मीटर स्क्वायर अपॉन केजी स्क्वायर। इसके बाद 12 पे ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, फील्ड इंटेंसिटी वो क्या होती है? वो होती है फोर्स अपॉन मास, फोर्स अपॉन मास से फोर्स के डायमेंशन mlt -2 डिवाइड बाई m। सोल्व करने पे क्या बनेगा lt -2, यूनिट क्या होगी इसकी? मास की क्या होगी? फोर्स की न्यूटन अपॉन किलोग्राम। नोट कर लीजिएगा इसको। तेरहवें पे करते हैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। फार्मूला है वर्क अपॉन मास, वर्क का डायमेंशन ml स्क्वायर t -2, मास का m कैंसिल आउट, L स्क्वायर t -2, यूनिट क्या होगी? जूल पर केजी। इसके बाद 14 प्लांक कांस्टेंट H, प्लांक कांस्टेंट H क्या होता है? एनर्जी अपॉन फ्रीक्वेंसी न्यू। एनर्जी के डायमेंशन ml स्क्वायर t -2, फ्रीक्वेंसी के t -1 इज इक्वल टू ml स्क्वायर t -1, यूनिट होगी जूल सेकंड। इसके बाद 15 आता है हमारा, 15 पर आते हैं हम इनर्शिया लेते हैं, इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। फार्मूला होता है m इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास इंटू डिस्टेंस का स्क्वायर, मास की m L स्क्वायर बनी क्या ml स्क्वायर, यूनिट होगी किलोग्राम मीटर स्क्वायर। इसके बाद आता है मोमेंट ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम J से डिनोट करते हैं। एंगुलर मोमेंटम का फार्मूला होता है J इक्वल टू I इंटू ओमेगा,
आई की डायमेंशन होगी ml² और ओमेगा की t-1, तो इससे क्या बनेगा ml² t इनवर्स। यूनिट क्या होगी इसकी जूल सेकेंड, ऐसे ले लेंगे। ओके 17 में और देखते हैं कोई एक आधी रहा हूँ। प्लैंक कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, एंगुलर मोमेंट, एंगुलर एक्सीलरेशन हो गया, एंगुलर एक्सीलरेशन अल्फा से डिनोट करते हैं। दिस इज अल्फा क्या होता है डेल्टा ओमेगा अपॉन डेल्टा टी, ओमेगा की t-1 टाइम की t विच इज इक्वल टू, इसे लिखा जा सकता है L0 t-2, यूनिट होगी इसकी रेडियन पर सेकंड स्क्वायर। ओके तो ये यहां तक कुछ यूनिट्स हैं, इस कुछ डायमेंशनल फार्मूला हैं जो मेन डायमेंशन फार्मूला है रिलेटेड टू मैकेनिक्स। इसके अलावा भी बहुत सारे फार्मूले होंगे, जब हम आपको क्वेश्चन कराएंगे तो वो हैंड टू हैंड कराएंगे आपको और वहीं पर कराएंगे। आपको अगर कहीं से दूसरे फार्मूले मिलते हैं तो आप उन्हें नोट कर लें। आज के लिए इतना ही, कल मैं और इसके डायमेंशनल फार्मूले कराऊंगा और उसके बाद इसकी प्रॉब्लम स्टार्ट करते हैं। ये मेरी कोशिश है, एक छोटी सी कोशिश है आप लोगों के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों का मुझे पूरा साथ मिलेगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर बीइंग अस, गुड बाय।